साथ ही साथ चाय भी ले आना। साथ ही साथ मेरा भी काम कर दो। साथ ही साथ सब्जी भी ले आना। साथ ही साथ मैं खाना भी खाऊंगा। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं साथ ही साथ। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में एज वेल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस एज वेल। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। साथ ही साथ चाय भी ले आना। ब्रिंग टी एज वेल। ब्रिंग टी एज वेल। साथ ही साथ मेरा भी काम कर दो। प्लीज डू माई वर्क एज वेल। प्लीज डू माई वर्क एज वेल। साथ ही साथ सब्जी भी ले आना। साथ ही साथ सब्जी भी ले आना। ब्रिंग वेजिटेबल एज वेल। ब्रिंग वेजिटेबल एज वेल। साथ ही साथ मैं खाना भी खाऊंगा। आई विल हैव फूड एज वेल। आई विल हैव फूड एज वेल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए। कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। साथ ही साथ मेरे लिए कुछ ले आना। साथ ही साथ मेरे लिए कुछ ले आना। सब्सक्राइब। वहाँ जाने से कुछ नहीं होगा। उसके बोलने से कुछ नहीं होगा। मेरे जाने से कुछ नहीं होगा। मेरे यहाँ आने से कुछ नहीं होगा। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं कुछ नहीं होगा। इसके लिए आपको लिखना होगा इंग्लिश में नथिंग विल हैपन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। नथिंग विल हैपन प्लस सेंटेंस। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। वहाँ जाने से कुछ नहीं होगा। Nothing will happen if you go there. Nothing will happen if you go there. उसके बोलने से कुछ नहीं होगा। Nothing will happen if he speaks. Nothing will happen if he speaks. मेरे जाने से कुछ नहीं होगा। Nothing will happen if I leave. Nothing will happen if I leave. मेरे यहाँ आने से कुछ नहीं होगा। Nothing will happen if I come here. Nothing will happen if I come here. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए। कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। आपके पूछने से कुछ नहीं होगा। आपके पूछने से कुछ नहीं होगा। मैं ही मेला था किया तुम्हें बेवकूफ़ बनाने को। यही घर मेला था किया तुमको रहने को। मैं ही मेला था किया तुम्हें परेशान करने को। वही मेला था किया तुम्हें धोखा देने को। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं मेलना। इसके लिए आपको लिखना होगा इंग्लिश में फाइंड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्लस यू प्लस फाइंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओनली प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। यू यानी सब्जेक्ट ये चेंज भी हो सकता है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। मैं ही मेला था किया तुम्हें बेवकूफ़ बनाने को। Did you find me only to make fool? Did you find me only to make fool? यही घर मेला था किया तुमको रहने को। Did you find this house only to live in? Did you find this house only to live in? मैं ही मेला था किया तुम्हें परेशान करने को। Did you find me only to bother? Did you find me only to bother? वही मेला था किया तुम्हें धोखा देने को। Did you find him only to cheat? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए।
कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैं ही मिलता हूँ क्या तुम्हें बेवकूफ़ बनाने को? मैं ही मिलता हूँ क्या तुम्हें बेवकूफ़ बनाने को? तुम कहाँ रहते हो? वो कहाँ जा रहा था? तुम कहाँ पढ़ते हो? वो कहाँ से आया है? उसका घर कहाँ है? इन जुमलों में हम बोल रहे हैं कहाँ। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में वेयर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। वेयर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। तुम कहाँ रहते हो? वेयर डू यू लिव? वेयर डू यू लिव? वो कहाँ जा रहा था? वेयर वॉज ही गोइंग? वेयर वॉज ही गोइंग? तुम कहाँ पढ़ते हो? वेयर डू यू स्टडी? वेयर डू यू स्टडी? वो कहाँ से आया है? वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम? वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम? उसका घर कहाँ है? उसका घर कहाँ है? वेयर इज हिज होम? वेयर इज हिज होम? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए। कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। हम कहाँ जा रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? इसी बहाने मैं तुम्हारा घर भी देखूंगा। इसी बहाने मैं उसे मिल भी लूँगा। इसी बहाने मैं खाना भी खाऊंगा। इसी बहाने वो चाय भी पिएगा। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं इसी बहाने। इसके लिए आपको लिखना होगा इंग्लिश में ऑन दिस प्रेटेक्स्ट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। ऑन दिस प्रेटेक्स्ट प्लस सेंटेंस। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। इसी बहाने मैं तुम्हारा घर भी देखूंगा। ऑन दिस प्रेटेक्स्ट आई विल ऑल्सो सी योर हाउस। ऑन दिस प्रेटेक्स्ट आई विल ऑल्सो सी योर हाउस। इसी बहाने मैं उसे मिल भी लूँगा। ऑन दिस प्रेटेक्स्ट आई विल मीट हिम। ऑन दिस प्रेटेक्स्ट आई विल मीट हिम। इसी बहाने मैं खाना भी खाऊंगा। ऑन दिस प्रेटेक्स्ट आई ऑल्सो ईट द फूड। ऑन दिस प्रेटेक्स्ट आई ऑल्सो ईट द फूड। इसी बहाने वो चाय भी पिएगा। ऑन दिस प्रेटेक्स्ट ही विल टेक टी। ऑन दिस प्रेटेक्स्ट ही विल टेक टी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। इसी बहाने तुम्हारी उसे पहचान भी हो जाएगी। इसी बहाने तुम्हारी उससे पहचान भी हो जाएगी। ख़राब मौसम की परवाह किए बिना मुझे वहाँ जाना होगा। परवाह किए बिना मुझे ज़रूर फैसला करना है। परवाह किए बिना पैसे वसूल करो। कीमत की परवाह किए बिना वो जो चाहता है खरीदता है। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं परवाह किए बिना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में रिगार्डलेस। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस रिगार्डलेस प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। ख़राब मौसम की परवाह किए बिना मुझे वहाँ जाना होगा। आई विल हैव टू गो देयर रिगार्डलेस ऑफ बैड वेदर। आई विल हैव टू गो देयर रिगार्डलेस ऑफ बैड वेदर। परवाह किए बिना मुझे ज़रूर फैसला करना है। आई मस्ट मेक द डिसीजन रिगार्डलेस। आई मस्ट मेक द डिसीजन रिगार्डलेस। परवाह किए बिना पैसे वसूल करो। गेट द मनी रिगार्डलेस। गेट
द मनी रिगार्डलेस, कीमत की परवाह किए बिना वो जो चाहता है खरीदता है। He buys what he wants regardless of cost. He buys what he wants regardless of cost. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। उम्र की परवाह के बिना हर कोई यहाँ आ सकता है। उम्र की परवाह किए बिना हर कोई यहाँ आ सकता है। यह एक नदी हुआ करती थी। यहाँ एक गांव हुआ करता था। वहाँ एक स्कूल हुआ करता था। यहाँ एक दुकान हुआ करता था। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं हुआ करता था, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में देयर यूज्ड टू बी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। देयर यूज्ड टू बी प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। यह एक नदी हुआ करती थी। देयर यूज्ड टू बी अ रिवर हियर। देयर यूज्ड टू बी अ रिवर हियर। यह एक गांव हुआ करता था। देयर यूज्ड टू बी अ विलेज हियर। देयर यूज्ड टू बी अ विलेज हियर। वहाँ एक स्कूल हुआ करता था। देयर यूज्ड टू बी अ स्कूल देयर। देयर यूज्ड टू बी अ स्कूल देयर। वहाँ एक दुकान हुआ करता था। देयर यूज्ड टू बी अ शॉप देयर। देयर यूज्ड टू बी अ शॉप देयर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। यहाँ एक शहर हुआ करता था। यहाँ एक शहर हुआ करता था। सब आपके बिना घर खाली खाली लगता है। तुम्हारे बिना जीवन खाली खाली लगता है। आपके बिना दुनिया खाली खाली लगती है। उसके बगैर स्कूल खाली खाली लगता है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं खाली खाली लगना। इसके लिए आपको लिखना होगा इंग्लिश में सीम्स एम्प्टी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। विदाउट प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन प्लस सीम्स एम्प्टी। विदाउट प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन प्लस सीम्स एम्प्टी। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। आपके बिना घर खाली खाली लगता है। विदाउट यू द होम सीम्स एम्प्टी। विदाउट यू द होम सीम्स एम्प्टी। तुम्हारी बिना जीवन खाली खाली लगता है। विदाउट यू लाइफ सीम्स एम्प्टी। विदाउट यू लाइफ सीम्स एम्प्टी। आपके बिना दुनिया खाली खाली लगती है। विदाउट यू वर्ल्ड सीम्स एम्प्टी। विदाउट यू वर्ल्ड सीम्स एम्प्टी। उसके बगैर स्कूल खाली खाली लगता है। विदाउट हिम द स्कूल सीम्स एम्प्टी। उम्मीद है कि मेरा दोस्त कल आ जाएगा। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से होंगे। उम्मीद है कि मैं सुबह तक आ जाऊंगा। उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं उम्मीद है। इसके लिए आपको लिखना होगा इंग्लिश में होपफुली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। होपफुली प्लस सेंटेंस। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। उम्मीद है कि मेरा दोस्त कल आ जाएगा। होपफुली माई फ्रेंड विल कम टुमारो। होपफुली माई फ्रेंड विल कम टुमारो। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से होंगे। होपफुली यू विल बी गुड। होपफुली यू विल बी गुड। उम्मीद है कि मैं सुबह तक आ जाऊंगा। होपफुली आई विल कम बाय मॉर्निंग। होपफुली आई विल कम बाय मॉर्निंग। उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। होपफुली एवरीथिंग विल बी फाइन। होपफुली एवरीथिंग विल बी फाइन। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। बच्चे का कोई कसूर नहीं है। ये कहना मुश्किल है कि किसका कसूर है। इसमें मेरा क्या कसूर है। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं कसूर। इसके लिए आपको लिखना होगा इंग्लिश में फॉल्ट।
आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, और अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो फिर नोट, प्लस एट फॉल्ट प्लस इन समथिंग। समथिंग यानी वो काम जिसमें कसूर की बात हो रहा हो। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। यू आर नॉट एट फॉल्ट इन दिस। यू आर नॉट एट फॉल्ट इन दिस। बच्चे का कोई कसूर नहीं है। द किड इज़ नॉट एट फॉल्ट। द किड इज़ नॉट एट फॉल्ट। ये कहना मुश्किल है कि किसका कसूर है। इट्स हार्ड टू से हु इज़ एट फॉल्ट। इट्स हार्ड टू से हु इज़ एट फॉल्ट। इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। ही इज़ नॉट एट फॉल्ट इन दिस। मैं तुम्हारी तरह हवा में नहीं उड़ता। वो मेरे सामने हवा में उड़ता है। अब तुम हवा में उड़ोगे। वो हवा में क्यों उड़ रहा है। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं हवा में उड़ना। इसके लिए आपको इंग्लिश में लिखना होगा पुट ऑन ईयर्स। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस पुट ऑन ईयर्स प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। मैं तुम्हारी तरह हवा में नहीं उड़ता। आई डोंट पुट ऑन ईयर्स लाइक यू। आई डोंट पुट ऑन ईयर्स लाइक यू। वो मेरे सामने हवा में उड़ता है। ही पुट्स ऑन ईयर्स इन फ्रंट ऑफ मी। ही पुट्स ऑन ईयर्स इन फ्रंट ऑफ मी। अब तुम हवा में उड़ोगे। अब तुम हवा में उड़ोगे। यू विल पुट ऑन ईयर्स नो। यू विल पुट ऑन ईयर्स नो। वो हवा में क्यों उड़ रहा है। Why is he putting on ears? जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूँगा। जैसा उसने किया वैसा उसने पाया। जैसा मैंने सोचा वैसा हुआ। जैसा आप पढ़ेंगे वैसा मैं पढ़ूँगा। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं जैसा वैसा। इसके लिए आपको इंग्लिश में लिखना होगा एज सो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। एज प्लस सेंटेंस प्लस सो प्लस सेंटेंस। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूँगा। एज यू विल से सो आई विल डू। एज यू विल से सो आई विल डू। जैसा उसने किया वैसा उसने पाया। एज ही डिड सो ही फाउंड। एज ही डिड सो ही फाउंड। जैसा मैंने सोचा वैसा हुआ। एज आई थॉट सो इट हैपन। एज आई थॉट सो इट हैपन। जैसा आप पढ़ेंगे वैसा मैं पढ़ूँगा। एज यू विल रीड सो आई विल रीड। एज यू विल रीड सो आई विल रीड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए। कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। जैसा मैं बोला वैसा वो सुना। जैसा मैं बोला वैसा वो सुना। सब भड़काओ मत उसे। वो उसे मेरे खिलाफ भड़का रहा था। लोगों को भड़काया जा रहा है। वो मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़का रहा है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं भड़काना या उकसाना भी हम कह सकते हैं। इसके लिए इंग्लिश में यूज होता है प्रोवोक। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोवोक प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। भड़काओ मत उसे। डोंट प्रोवोक हिम। डोंट प्रोवोक हिम। वो उसे मेरे खिलाफ भड़का रहा था। ही वॉज प्रोवोकिंग हिम अगेंस्ट मी। ही वॉज प्रोवोकिंग हिम अगेंस्ट मी। लोगों को भड़काया जा रहा है। द पीपल आर बीइंग प्रोवोक्ड। द पीपल आर बीइंग प्रोवोक्ड। वो मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़का रहा है। ही इज़ प्रोवोकिंग मी अगेंस्ट यू। ही इज़ प्रोवोकिंग मी अगेंस्ट यू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए। कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम उसे क्यों भड़काते हो। तुम शायद ही कभी वहाँ जाओगे। अब शायद ही कभी हम मिलेंगे। शायद ही कभी मैं वहाँ गया हूँ।
शायद ही कभी मैं उससे बात किया करता था। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं शायद ही कभी। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हार्डली एवर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद हार्डली एवर फिर मेन वर्ब, इसके बाद अदर वर्ड्स लिखा जाएगा। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। तुम शायद ही कभी वहाँ जाओगे। You will hardly ever go there. You will hardly ever go there. अब शायद ही कभी हम मिलेंगे। We will hardly ever meet now. We will hardly ever meet now. शायद ही कभी मैं वहाँ गया हूँ। I have hardly ever gone there. I have hardly ever gone there. मैं शायद ही कभी उससे बात किया करता था। मैं शायद ही कभी उससे बात किया करता था। I hardly ever used to talk to him. I hardly ever used to talk to him. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। अब शायद ही कभी तुम उसे मिलोगे। मैं तुम्हारे जान से में आ गया, वो मेरे जान से में नहीं आता है। मैं उनके जान से में नहीं आऊँगा, उसके जान से में मत पड़ो। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं जान से में आना। इसके लिए इंग्लिश में यूज़ होता है गेट इनटू समवन्स हॉक्स। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस गेट इनटू समवन्स हॉक्स प्लस अदर वर्ड्स। समवन्स के लिए हम पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज करते हैं। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। मैं तुम्हारे जान से में आ गया। आई गॉट इनटू योर हॉक्स। योर ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। आई गॉट इनटू योर हॉक्स, वो मेरे जान से में नहीं आता है। ही डज नॉट गेट इनटू माई हॉक्स। ही डज नॉट गेट इनटू माई हॉक्स, मैं उनके जान से में नहीं आऊँगा। I will not get into his hawks. I will not get into his hawks. उसके जान से में मत पड़ो। Don't get into his hawks. मुझे किसी भी हालत में उसकी मदद नहीं चाहिए। मैं किसी भी हालत में नहीं बदलूँगा। वो तुम्हें किसी भी हालत में माफ़ नहीं करेगा। किसी भी हालत में दरवाज़ा खोला मत छोड़ना। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं किसी भी हालत में नहीं। इसके लिए इंग्लिश में आपको लिखना होगा ऑन नो अकाउंट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस ऑन नो अकाउंट। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। मुझे किसी भी हालत में आपकी मदद नहीं चाहिए। आई नीड योर हेल्प ऑन नो अकाउंट। आई नीड योर हेल्प ऑन नो अकाउंट, मैं किसी भी हालत में नहीं बदलूँगा। आई विल चेंज ऑन नो अकाउंट। आई विल चेंज ऑन नो अकाउंट, वो तुम्हें किसी भी हालत में माफ़ नहीं करेगा। ही विल फॉरगिव यू ऑन नो अकाउंट। ही विल फॉरगिव यू ऑन नो अकाउंट, किसी भी हालत में दरवाज़ा खोला मत छोड़ना। Let the door open on no account. Let the door open on no account. तो क्या मैं उसे घर से निकाल दूँ? तो क्या मैं भी उसे गाली दूँ? तो क्या वो पूरा दिन खेलता रहे? तो क्या मैं मर जाऊँ? इन जुमलों में हम यूज़ करते हैं सोशल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सोशल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। सोशल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। तो क्या मैं उसे घर से निकाल दूँ? सोशल आई गेट हिम आउट ऑफ होम। सोशल आई गेट हिम आउट ऑफ होम, तो क्या मैं भी उसे गाली दूँ? सोशल आई एब्यूज हिम। सोशल आई एब्यूज हिम, तो क्या वो पूरा दिन खेलता रहे? सोशल
he keep on playing whole day. Social, he keep on playing all day. तो क्या मैं मर जाऊं? Social, I die. Social, I die. अब से कुछ ही देर में खेल शुरू होगा। अब से कुछ ही देर में खबरें शुरू होंगे। अब से कुछ ही देर में काम शुरू होगा। अब से कुछ ही देर में वो लोग आएंगे। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं अब से कुछ ही देर में। इसके लिए आपको इंग्लिश में लिखना होगा इन अ शॉर्ट व्हाइल फ्रॉम नाउ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस यानी वो सेंटेंस जो आपको बोलना है, प्लस इन अ शॉर्ट व्हाइल फ्रॉम नाउ। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। अब से कुछ ही देर में खेल शुरू होगा। द गेम विल स्टार्ट इन अ शॉर्ट व्हाइल फ्रॉम नाउ। द गेम विल स्टार्ट इन अ शॉर्ट व्हाइल फ्रॉम नाउ। अब से कुछ ही देर में खबरें शुरू होंगी। अब से कुछ ही देर में खबरें शुरू होंगी। न्यूज़ विल स्टार्ट इन अ शॉर्ट व्हाइल फ्रॉम नाउ। न्यूज़ विल स्टार्ट इन अ शॉर्ट व्हाइल फ्रॉम नाउ। अब से कुछ ही देर में काम शुरू होगा। द वर्क विल स्टार्ट इन अ शॉर्ट व्हाइल फ्रॉम नाउ। द वर्क विल स्टार्ट इन अ शॉर्ट व्हाइल फ्रॉम नाउ। अब से कुछ ही देर में वो लोग आएंगे। दे विल कम इन अ शॉर्ट व्हाइल फ्रॉम नाउ। दे विल कम इन अ शॉर्ट व्हाइल फ्रॉम नाउ। अब तुम्हारा दोस्त सच में काम आता है। वो सच में काम आया। इस फोन को अपने पास रखो, ये काम आएगा। खाने की चीज़ें भी रखो, सफ़र में काम आएगी। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं काम आना। इसके लिए इंग्लिश में आपको लिखना होगा कम इन हैंडी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो सब्जेक्ट के मुताबिक होगा, प्लस कम इन हैंडी प्लस सेंटेंस। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। तुम्हारा दोस्त सच में काम आता है। योर फ्रेंड रियली कम इन हैंडी। योर फ्रेंड रियली कम इन हैंडी। वो सच में काम आया। ही रियली केम इन हैंडी। ही रियली केम इन हैंडी। इस फोन को अपने पास रखो, ये काम आएगा। कीप दिस फोन विद यू, इट विल कम इन हैंडी। कीप दिस फोन विद यू, इट विल कम इन हैंडी। खाने की चीज़ें भी रखो, सफ़र में काम आएगी। कीप द फूड आइटम्स टू, इट विल कम इन हैंडी इन जर्नी। कीप the food items too, it will come in handy and jam.